हेलो दोस्तों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार विद्यार्थी संगम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, मैं जीके का टॉप 10 क्वेश्चन लेकर एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने और आपको बेहतरीन टॉप 10 जीके के क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं सारे क्वेश्चन को। आप यहाँ पे अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको बेहतरीन जीके मिलेगा, कंप्यूटर्स, करेंट अफेयर, टेट से टेट, सुपर टेट के कंटेंट मिलेंगे। और ये आप देख रहे हैं विद्यार्थी संगम एकेडमी। अगर आप मेरे बारे में डिटेल जानना चाहें तो वहाँ से आप रीड कर सकते हैं। इसको स्किप करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं पीपीटी पे। तो ये है हमारे सामने टॉप 10 जीके के क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे स्लाइड फर्स्ट पे है और स्लाइड सेकेंड पर टोटल क्वेश्चन को लेकर अगर देखें तो क्वेश्चन 11 हो जाते हैं, जो कि एक क्वेश्चन ज़्यादा हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स एनटीपीसी 2016 में। इसका आंसर अगर देखें हम तो आंसर होगा फ्रेंड्स 3/2, यानी लंबाई 3 और चौड़ाई 2 है। इसी क्वेश्चन को उल्टा करके भी पूछता है। कभी कभी पूछ देगा भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई को इधर कर देगा, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है, तो ये रेशियो बदल जाएगा फ्रेंड्स, 3/2 हो जाएगा। इस बात का ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जाता है, घुमा फिरा के, तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से, दोनों तरीके से याद कर लेंगे। अगर लंबाई पहले दे और चौड़ाई दे तो 3/2, और अगर चौड़ाई पहले दे दे और लंबाई को इधर कर दे तो आप 2/3 बताएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिज़ाइन किसने बनाया था? यानी जो हम लोग का ध्वज है, झंडा है भारत का, उसका जो डिज़ाइन है 3 कलर और बीच में अशोक स्तंभ यानी चक्र, उसको किसने बनाया था? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स पिंगली वकैया, यानी पिंगली वकैया जी ने इसका हाल डिज़ाइन बनाया था भारत के राष्ट्रीय झंडे का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। भारत के राष्ट्रीय गीत का क्या नाम है? आंसर होगा फ्रेंड्स इसका वंदे मातरम, यानी राष्ट्रीय गीत पूछेगा तो वंदे मातरम बताएंगे, लेकिन अगर राष्ट्रीय गान पूछ देगा तो वंदे मातरम नहीं, वहाँ पे जनगण मन बताएंगे। और क्वेश्चन अगर पूछे राष्ट्रीय गीत से कि राष्ट्रीय गीत को लिखा किसने था, तो बताएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। और अगर पूछेगा राष्ट्रीय गान को किसने लिखा था, तो बताएंगे फ्रेंड्स उसको लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ और देखेंगे भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन हैं? यानी राष्ट्रीय गीत मीन्स नेशनल सॉन्ग के जो क्रिएटर्स हैं वो कौन हैं? तो फ्रेंड्स देखेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि अभी हाल ही में मैंने डिस्कस किया था, वे हैं इसके राष्ट्रीय गीत के रचयिता। लेकिन अगर पूछ देगा राष्ट्रीय गान तो वहाँ पे आंसर चेंज हो जाएगा, वहाँ पे हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि क्या है? यानी राष्ट्रीय गीत कितने समय के अंदर गाना चाहिए या गाया जाता है? राष्ट्रीय गीत हो या फिर राष्ट्रीय गान हो, दोनों को एक लिमिट टाइम के अंदर ही गाना जाता है। उससे टाइम के ज़्यादा नहीं टाइम होना चाहिए और बहुत कम समय नहीं होना चाहिए, उस लिमिट में गाना चाहिए। तो इसके गायन की जो अवधि है वो है फ्रेंड्स 65 सेकेंड, यानी राष्ट्रीय गान का, राष्ट्रीय गान नहीं राष्ट्रीय गीत का 65 सेकेंड। लेकिन अगर पूछेगा राष्ट्रीय गान का देगा तो उसका हो जाएगा फ्रेंड्स चेंज हो जाएगा आंसर। वो क्वेश्चन नेक्स्ट में ही मैंने रखा हुआ है ताकि कन्फ्यूजन ना हो किसी को। तो देख लेंगे भारत के राष्ट्रीय
गायन की अवधि क्या है। यानी ऊपर राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि पूछा है और नीचे राष्ट्रीय गान के गायन की अवधि। तो राष्ट्रीय गीत का 65 सेकेंड और राष्ट्रीय गान का आंसर होगा फ्रेंड्स 52 सेकेंड। कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों में अक्सर कंफ्यूजन होता है बच्चों को और कंफ्यूज होकर आंसर गलत कर देते हैं। बहुत से बार मैंने एग्ज़ाम्स में देखा हुआ है, ये क्वेश्चन बार बार कंफ्यूज करता है लोगों को, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि पूछेगा तो 65 सेकेंड और राष्ट्रीय गान के गायन की अवधि पूछेगा तो 52 सेकेंड। यही आंसर क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर का। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स आनंद मठ। यानी बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है आनंद मठ, और इसी आनंद मठ से राष्ट्रीय गीत का स्रोत लिया गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और देखते हैं भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। यानी राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। आंसर होगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सत्यमेव जयते। आदर्श वाक्य हो भारत का सत्यमेव जयते। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और देखते हैं सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी। यानी जो कंप्यूटर हम लोग प्रेजेंट टाइम में यूज़ कर रहे हैं, इसकी खोज कब की गई थी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 1946, 1946। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आईसी का आविष्कार किसने किया था। यानी फ्रेंड्स जो आईसियाँ यूज की जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में, जैसे कंप्यूटर्स में के मदर मोड में भी यूज किया जाता है, टीवी में यूज किया जाता है, टेप रिकॉर्डर्स, सीडीज, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जो होते हैं उस सारे में लगभग यूज़ किए जाते हैं आईसी। तो फ्रेंड्स इस आईसी की खोज किसने किया था। तो इसका आंसर होगा JS किल्वी। यानी किल्वी ने इस आईसी का खोज किया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा वुड डिस्पैच। यानी इस वुड डिस्पैच को एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट नहीं बल्कि उसको एजुकेशन से रिलेटेड सुधारक कह सकते हैं, उनका नाम था लॉर्ड मैकाले। उन्होंने ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार किया था। और ये था क्वेश्चन नंबर 11 और यहाँ पे कंप्लीट होता है फ्रेंड्स 11 क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई होप ये क्वेश्चन सारे आपको लर्न हो गए होंगे। एक बार फिर से मैं सारे क्वेश्चन को आपको रिवाइज करा देता हूँ और फटाफट देख लेंगे रिवीजन इन 11 क्वेश्चन को और फटाफट से रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। आंसर है 3.2 यानी 3:2। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिज़ाइन किसने बनाया था। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स पिंगली वकैया। भारत के राष्ट्रीय गीत का क्या नाम है। आंसर होगा वंदे मातरम। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि क्या है। तो आंसर होगा 65 सेकेंड। भारत के राष्ट्रीय गान के गायन की अवधि क्या है। तो आंसर होगा 52 सेकेंड। आंसर 7, क्वेश्चन 7। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है। तो आंसर होगा आनंद मठ। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। तो आंसर होगा सत्यमेव जयते। भारत सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी। तो वो हुई थी 1946 में। आईसी का आविष्कार किसने किया था। तो